कहा जाता है कि राजस्थान रंग रंगीला है। राजस्थान के लोगों के कपड़े बहुत रंग रंगीले होते हैं। वैसे ही यहाँ की राजनीति भी कम रंग रंगीली नहीं। अभी लगभग डेढ़ साल पहले सचिन पायलट विद्रोह पर थे और मानेसर में अपने विधायकों को छिपाए हुए थे। इनको अतिथि देवो भव मानकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मिलने गए थे और ये जानने गए थे कि आओ भगत में कोई कमी तो नहीं। उस दौर में ऐसा लगता था कि सचिन पायलट कांग्रेस को बाय बाय कहने के मूड में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। ऑपरेशन लोटस यहां कारगर नहीं हुआ। सचिन पायलट भी कांग्रेस में ही जमे रहे। पार्टी का हाथ झटकते झटकते इसी हाथ को थामे रह गए। कारवां गुजर गया, गुब्बार देखते रहे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में गांधी परिवार की पहली पसंद अशोक गहलोत ही थे। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय ही था कि ये चर्चा चल पड़ी कि हाईकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने जा रहा है। बस फिर क्या था, अशोक गहलोत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहना ही सही समझा और राजस्थान की राजनीति में ही लौट गए। लेकिन जो तरीका अपनाया उससे सोनिया गांधी नाराज हो गई। ऐसी सुगबुगाहट थी कि एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, फिर अशोक गहलोत के साथ भी निपटा जाएगा। लेकिन अशोक गहलोत कच्ची गोलियां नहीं खेले हैं। गहलोत जादूगर के बेटे हैं। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और वो भी राजस्थान में उनके आगमन पर। दूसरी ओर से प्रधानमंत्री मोदी कैच लपकने और मौके पे चौका लगाने से नहीं चूके। उन्होंने भी लगे हाथों अशोक गहलोत की तारीफ में कोई कमी नहीं छोड़ी। लोगों को एक बार तो गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई समारोह की जुगलबंदी याद आ गई और लगा कि ये नई जुगलबंदी तैयार हो रही है। अब यदि कांग्रेस हाईकमान ने अशोक गहलोत को आंखें दिखाई तो वे बिना लोटस ऑपरेशन के ही भाजपा का कमल थामकर चौधरी भजन लाल वाले पूरे मंत्रिमंडल सहित पार्टी बदलने के रिकॉर्ड को दोहरा देंगे। इसी के चलते यही कहा जाने लगा है कि भारत जोड़ो यात्रा से बेहतर होता कि राहुल गांधी कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करते, ताकि 2024 तक भाजपा को चुनौती देने लायक कांग्रेस कम से कम बच जाए। आदमपुर चुनाव में भी यदि बात मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जाए तो चुटकीले अंदाज में कांग्रेस की गुटबाजी को निशाना बनाया गया। उन्होंने सवाल पूछा कि किरण चौधरी, शैलजा और रणदीप सुरजेवाला कहां हैं। दुष्यंत चौटाला ने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस तो अब एक थकी ही नहीं बल्कि मरी हुई पार्टी है। बस इस पर आखिरी चोट मारने की जरूरत है। सभी की जुबान पर कांग्रेस की गुटबाजी के किस्से हैं। फिर भारत जोड़ो की सफलता कैसी होगी? क्या कहीं जनवरी में इसके हरियाणा में प्रवेश करने पर किरण चौधरी कांग्रेस का हाथ तो नहीं झटक देगी? जिस तरह आदमपुर के चुनाव के दौरान वे करनाल में अपने कार्यकर्ताओं से मिल रही थी, वो तो गजब खेल था। पार्टी जहां आदमपुर में रैलियां कर रही थी, वहीं किरण चौधरी अपनी अलग डफली बजा रही थी। शैलजा हिसार अपने पिता की पुण्यतिथि पर आई तो प्रत्याशी जयप्रकाश मनाने पहुंचे, लेकिन खाली हाथ लौटे। खैर, अब खड़गे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के हैं और उन्होंने भी स्टीयरिंग कमेटी बनाकर गुटबाजी को हवा देने का काम शुरू कर दिया है। फिर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की क्या अहमियत रह गई? अब ज्यादा उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं है। ANV न्यूज के लिए कमलेश भारतीय की ये खास रिपोर्ट।